अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि आज पेश आया इस्लामाबाद में, और इस खबर ने यकीन मानिए कि बहुत सारे लोगों को सोगवार किया, और ना सिर्फ सोगवार किया, इसके साथ साथ बल्कि एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया। वो लोग जो अब आप लोग जानते हैं कि सर्दी की वजह से शदीद घरों में आपको पता है गैस की किल्लत है, कमी है, गैस आती ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सहारा लेते हैं सिलेंडर्स का, गैस सिलेंडर्स का, उसमें जनाब गैस भरवाते हैं और फिर इस तरीके से घरों में यूज़ करते हैं। लेकिन वो इसकी एहतियात, इसको चेक करवाना, इसमें कहीं लीकेज है या नहीं है, इन चीज़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। और इसी तमाम बातों का ख्याल ना रखने की वजह से आज इस्लामाबाद में एक इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक नई नवेली दुल्हन, सिर्फ ये लोग बल्कि घर के और लोग भी, और वो लोग भी जो यहाँ पर मेहमान आए थे, यकीन मानिए कि वो तमाम लोग इस खौफनाक हादसे का शिकार हुए। इस खौफनाक हादसे की तफसीलात क्या हैं, क्या कुछ हुआ, क्या चल रहा था, कितने बजे ये वाक़या पेश आया, और इसकी जो मज़ीद तफसील है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे दुल्हा और दुल्हन जो हैं, क्या वो जान की बाजी हार चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, या फिर वो अभी ज़िंदा हैं, और इसके हवाले से कि अब तक कितनी अमवात हुई हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, और कितने लोग जो हैं वो इसमें अभी बच गए हैं। तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताऊंगी, इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो कि इतवार की सुबह को पेश आया, और ये वाक़या तकरीबन सुबह 7:30 बजे के करीब आया। जब आपको पता है कि अमूमन घरों में एक दिन पहले बारात थी और नेक्स्ट डे का दिन था बारात के अगले दिन का, और सुबह सुबह घर में आपको पता है कि नाश्ते चल रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेहमान ऐसे होते हैं जो आए होते हैं और दूर से आते हैं, तो फिर उनको रुकना पड़ता है। तो वही लम्हा था, घर में शादी जो थी वो चल रही थी, गूंज रही थी शहनाइयाँ, और घर सजा हुआ था। दुल्हा दुल्हन जो थे वो रात के घर आ चुके थे, क्योंकि एक दिन पहले बारात थी, और सुबह उठकर नाश्तों की तैयारी हो रही थी। और नाश्ता बनाने के लिए किचन में जनाब जब गए हैं और 7:30 बजे का टाइम था, तो एक बहुत ही खौफनाक किस्म का धमाका हुआ। जी हाँ, आपको बताऊंगी, शादी की तकरीब के दौरान एक गैस सिलेंडर यानी कि LPG फट गया। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि घर का हिस्सा गिर गया। जी हाँ, घर का पूरा हिस्सा जो है वो मलबा बन गया। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि मलबे तले बहुत सारे लोग फंस गए जो इस घर में मौजूद थे, जो दूर दराज से मेहमान आए थे वो लोग भी, और करीब के जो 4 घर हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। अब सोचिए कि धमाके की शिद्दत कितनी थी कि ना सिर्फ इस घर को नुकसान पहुंचा, बल्कि इसके साथ मौजूदा 4 घर जो और थे उन्हें भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कम से कम 8 अफराद जो हैं जान की बाजी हार चुके हैं, जिसमें दुल्हा और दुल्हन, नई नवेली दुल्हा दुल्हन जो थे वो भी मौजूद थे। अब किस कदर सोचिए कि उस दुल्हन के लिए कितने ख्वाब देखे होंगे, कितना कुछ सोचा होगा, शादी को लेकर कितनी तैयारियां होंगी, कितना खर्चा हुआ होगा। फिर दुल्हन के लिए उसका जहेज का सामान शादी से पहले आता है, वो तमाम तर चीज़ें देकर वालिदैन ने अपनी बेटी को रुखसत किया, और वो नहीं जानते थे कि एक ही रात की दुल्हन जो है हमारी बेटी, और अगले दिन वो जान की बाजी हार जाएगी। ना सिर्फ ये दुल्हन बल्कि दुल्हा जो है उसके घर वालों के भी ऐसे ही ख्वाब थे, और वो बेचारा भी जान की बाजी हार गया, शहीद हो गया। खानदान के चंद अफराद और 2 पड़ोसी भी इसमें बताए जा रहे हैं जो कि शदीद ज़ख्मी हुए। मुतअद्दिद अफराद जो कि ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किए गए। जैसे ही ये वाक़या पेश आया, रेस्क्यू टीम्स जो है वो वहाँ पर पहुँची मौका पर, और उनको तकरीबन वहाँ पर पहुँचने में 1 घंटे का लगा, क्योंकि उन्होंने एक हैवी मशीनरी साथ लेकर जाना थी। लेकिन क्योंकि घर जो था वो एक मोहल्ले में, एक गली में था, ताहम मशीनरी को वहाँ पहुँचने में काफ़ी दुश्वारी हुई। लेकिन बाद उन्होंने लोगों ने खुद ही साथ मिलकर बहुत ज़्यादा इनकी मदद की, और मलबे तले लोगों को, जो बहुत ज़्यादा लोग थे, उनको निकालने में कामयाब हो गए। इसके साथ ही आपको बताऊंगी रेस्क्यू टीमों ने मलबे से दर्जनों लोगों को निकाला और इनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे तले मजीद अफराद जो हैं उनकी तो अस्तगफिरुल्लाह लाशें भी मिल गईं, और मुतअद्दिद लोग जो थे वो जान की बाजी हार चुके थे, और कई जो है वो शदीद ज़ख्मी की हालत में इस वक्त हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिए गए हैं। ताहम इस घर के 8 लोग जिस पर दुल्हा दुल्हन भी मौजूद हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। तहकीकात के मुताबिक कहा जा रहा है कि गैस लीकेज के बायस ये धमाका हुआ है, क्योंकि गैस जो थी वो रात से लीक हो रही थी और हल्की हल्की लीक हो रही थी, ये अंदाज़ा नहीं था। लेकिन सुबह उठकर जब इन्होंने सिलेंडर जो है उसकी मदद से
नाश्ता बनाने की जब तैयारी शुरू की है तो अचानक से ये धमाका हुआ और सिलेंडर जो है जब वो फटा है तो उसने ना सिर्फ इस घर को मलबे का ढेर बना दिया बल्कि साथ जो 4 घर थे आसपास उनको भी शदीद नुकसान पहुंचाया है धमाका। अच्छा, आपको बताऊंगी कि इस वक्त इस अफसोसनाक वाक़े पर हुकूमत ने भी अपना रद्दमल दिया। वज़ीर आज़म और वफाकी सूबाई अहदेदारों ने ताज़ियत का इजहार किया है और मज़ीद हिफाजती इक़दामात के लिए उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन जनाब, अब क्या हो सकता है? जो होना था वो तो हो चुका है, इसलिए वो तमाम लोग जो घरों में इस वक्त सिलेंडर यूज़ करते हैं और एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं और वो बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते हैं और सिलेंडर जो है अगर 5 केजी उसमें आ रही है तो 5 केजी भरवा लेते हैं। हमेशा उसमें 1 या 2 केजी जो है वो आपको कम रखनी चाहिए। फुल सिलेंडर्स जो है उनको नहीं भरवाना चाहिए। और वो लोग जो बाइक पर सिलेंडर को हिलाते हुए वापस लेकर आ रहे होते हैं, ये भी एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। फिर घरों के अंदर, किचन के अंदर रखा होता है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि घरों की बाहर की साइड पे आप इस तरह का सिलेंडर वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ रखें और उसका पाइप जो है वो बेशक कनेक्शन अंदर हो, लेकिन सिलेंडर जो है वो अंदर की जानिब आप लोगों को घरों के नहीं रखना चाहिए। बाकी आप लोग मज़ीद समझदार भी हैं लेकिन फिर भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।